तुम्हारी जीभ के 4 इंच के स्वाद के लिए किसी बेजुबान का गला काट रहे हो। अरे गरुड़ पुराण कहता है कल यमराज तुम्हारी जीभ खींचेंगे और जिस कड़ाही में तुमने मुर्गा तला था ना, उसी खौलते तेल में तुम्हें तला जाएगा। क्या ये सौदा ठीक है? आज फैसला कर लो, जीभ का स्वाद या ठाकुर जी का साथ। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होगी जिस पर तुम अक्सर भ्रमित रहते हो। कई लोग तर्क देते हैं कि महाराज जी फला शास्त्र में तो मांस की अनुमति है, या जीव जीव से भोजनम, एक जीव दूसरे का भोजन है। पर मेरे भाई, तर्क और सत्य में बहुत बड़ा अंतर है। आज हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है और गरुड़ पुराण उस जीव के स्वाद की क्या सजा तय करता है। सबसे पहले ये समझो कि भोजन केवल पेट भरने की वस्तु नहीं है। भोजन तुम्हारे विचार बनाता है। जैसा अन्न तुम ग्रहण करते हो वैसी ही तुम्हारी बुद्धि हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान कहते हैं यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चियत उच्चिष्टम पिचा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अध्याय 17 श्लोक 10। जो भोजन रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी और अमेध्य, अपवित्र है, वह तामसी पुरुषों को प्रिय होता है। मांस अमेध्य की श्रेणी में आता है क्योंकि वह एक शव है। किसी मृत प्राणी के मांस को खाकर तुम अपने भीतर जीवन की तलाश कैसे कर सकते हो? मेरे पागलों, जीव हत्या करके प्राप्त किया गया मांस सात्विक नहीं हो सकता। सात्विक भोजन वह है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाता है। मांस खाने से शरीर में उत्तेजना तो आ सकती है, पर वह शांति और करुणा कभी नहीं आ सकती जो भगवान की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अब जरा सोचो, जो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है वही उस बेजुबान पक्षी या जानवर के भीतर भी बैठा है। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिहस्तिनी शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। एक ज्ञानी व्यक्ति वही है जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही परमात्मा को देखे। यदि तुम सब में परमात्मा को देखते हो तो फिर तुम अपनी भूख मिटाने के लिए किसी के गले पर छुरी कैसे चला सकते हो? गरुड़ पुराण में तो इसका और भी भयानक वर्णन है। वहां बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करता है या उस हत्या का समर्थन करता है, उसे कुंभीपाक नामक नरक में डाला जाता है। वहां उसे उसी तरह खौलते हुए तेल में तला जाता है जैसे उसने उस प्राणी को पकाया था। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो मारते नहीं, हम तो बाजार से खरीद कर खाते हैं। अरे पागलों, गरुड़ पुराण कहता है कि मांस खाने के पाप में 7 लोग बराबर के भागीदार होते हैं। वह जो मांस लाने का आदेश देता है, वह जो उस प्राणी को काटता है, वह जो उसे बेचता है, वह जो उसे खरीदता है, वो जो उसे पकाता है, वह जो उसे परोसता है और वह जो उसे खाता है, ये पूरी श्रृंखला उस पाप का हिस्सा है। तुम ये कहकर नहीं बच सकते कि तुमने हत्या नहीं की। तुम्हारी मांग ही उस हत्या का कारण है। महाराज जी कहते हैं अरे भगवान ने तुम्हें दांत दिए हैं अन्न चबाने के लिए, फल खाने के लिए, शेर की तरह मांस फाड़ने के लिए नहीं। मनुष्य का शरीर करुणा के लिए बना है, क्रूरता के लिए नहीं। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो बहुत से लोग मन में दबा कर रखते हैं, महाराज जी क्या मांस खाने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है? श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गौर करो मेरे भाई, भगवान ने यहाँ कहीं भी मांस का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं और मांस पीड़ा से पैदा होता है। जब किसी जीव का गला काटा जाता है तो उसके भीतर से जो भय और क्रोध की तरंगे निकलती हैं, वे उस मांस के कण कण में बस जाती हैं। जब तुम उस मांस को खाते हो तो वही क्रोध और वही भय तुम्हारे मन में प्रवेश कर जाता है। अब तुम खुद सोचो, जिस मन में किसी की हत्या का दुख भरा हो, क्या वहां राधा नाम टिक पाएगा? गरुड़ पुराण में यमराज और नचिकेता के संवाद में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अभक्ष न खाने योग्य पदार्थों का सेवन करता है, उसकी मंत्र शक्ति क्षीण हो जाती है। तुम चाहे हारो माला जप लो,
तुम चाहे घंटों मंदिर में बैठ जाओ, लेकिन यदि तुम्हारे पेट में किसी बेजुबान का शव पड़ा है तो तुम्हारी प्रार्थना में वह बल नहीं आएगा। पूजा का अर्थ है जुड़ना। भगवान से जुड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर दया का भाव जगाना होगा। किसी की जान लेकर तुम दया निदान को कैसे पा सकते हो? अब बात करते हैं सूक्ष्म प्रभाव की। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि महाराज जी, पौधे भी तो जीवित है, हम उन्हें भी तो खाते हैं। अरे पागलो, विज्ञान और शास्त्र दोनों जानते हैं कि चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं। पौधों में केवल आकाश और जल तत्व की प्रधानता होती है। उन्हें दर्द का वह बोध नहीं होता जो एक रीढ़ की हड्डी वाले जीव को होता है। एक जानवर अपने प्राण बचाने के लिए भागता है, रोता है, तड़पता है। वह जानता है कि उसकी मौत आ रही है। पौधों को फल देने के लिए बनाया गया है। वे मरते नहीं बल्कि विकसित होते हैं। लेकिन एक पशु की हत्या उसका अंत है। महाराज जी कहते हैं, अरे मांस खाना केवल पेट का अपराध नहीं है, ये तुम्हारे प्रारब्ध को बिगाड़ देता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस जीव को तुम आज खा रहे हो, अगले जन्म में वही जीव तुम्हें खाएगा। इसे हणानुबंध कहते हैं। मांस का अर्थ ही है मान मुझे से वह खाएगा, यानी जैसा मैं आज इसके साथ कर रहा हूँ वैसा ही ये कल मेरे साथ करेगा। ये कर्म का वह चक्र है जिससे तुम कभी बच नहीं पाओगे। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी, हम तो बहुत पुराने समय से खाते आए हैं, हमारे पूर्वज भी खाते थे। मेरे भाई, पूर्वजों ने अगर कोई गलती की है तो क्या तुम भी उसे दोहराओगे? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा और जीव अपनी बुद्धि खो देगा। मांस खाने से तुम्हारी बुद्धि तामसिक हो जाती है। तामसिक बुद्धि का अर्थ है वह बुद्धि जो सही को गलत और गलत को सही समझे। यही कारण है कि आज संसार में इतनी अशांति है, क्योंकि इंसान के भीतर की करुणा मर चुकी है और क्रूरता उसके भोजन की थाली में सज गई है। मेरे पागलों, यदि तुम सच में भगवान के करीब जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर की अहिंसा को जगाओ। मांस खाना छोड़ना केवल आहार बदलना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। जब तुम शाकाहारी बनते हो तो तुम इस ब्रह्मांड को एक संदेश देते हो कि मैं किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनूंगा, और यही संदेश तुम्हें ठाकुर जी की कृपा का पात्र बना देता है। अब उस भ्रम को तोड़ते हैं जो कई लोग फैलाते हैं। अक्सर तर्क दिया जाता है कि महाराज जी, अमुक शास्त्र में तो मांस का वर्णन है या अमुक यज्ञ में बलि दी जाती थी। मेरे भाई, शास्त्रों को पढ़ना और उन्हें समझना दो अलग बातें हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त विपश्चितः। अध्याय 2 श्लोक 42। यानी जो लोग अल्प ज्ञानी हैं वे वेदों के उन वचनों में रमे रहते हैं जो केवल स्वर्ग या भोग की बात करते हैं। वे वास्तविक तत्व को नहीं जानते। शास्त्रों में जहां बलि की बात कही गई है वहां उसका अर्थ पशु हत्या नहीं, बल्कि अपने भीतर के पशुत्व की बलि देना था। अपने काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी पशु को मारना ही वास्तविक बलि है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो मनुष्य यज्ञ के नाम पर जीव हत्या करता है वह घोर नरक का अधिकारी होता है। मेरे पागलों, कलयुग में तो जीव हत्या का कोई विधान ही नहीं है। आज के समय में मांस खाना केवल और केवल तामस है। जब तुम मांस खाते हो तो उसका सीधा असर तुम्हारे मन पर पड़ता है। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहते हैं, अन्नमयम ही सौम्य मन, यानी जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। मांस एक मृत ऊर्जा है। जब कोई पशु मरता है तो उसके शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन चरम पर होते हैं। वो पशु आतंकित होता है, वो नफरत से भरा होता है। जब तुम उस मांस को खाते हो तो वही आतंक, वही नफरत और वही बेचैनी तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि मांस खाने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसके मन में गंदे और हिंसक विचार बार बार आते हैं। वो शांति से बैठकर आधा नाम नहीं जप पाता, क्योंकि उसके भीतर की कोशिकाएं उस पशु की चीख से भरी होती हैं। महाराज जी कहते हैं, अरे तुम मंदिर में जाकर कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, और बाहर आकर किसी सुखी जीव को कटवा देते हो। ये दोगलापन ठाकुर जी कब तक सहेंगे? एक और रहस्य सुनो। इंद्रियों का धोखा। जीभ केवल 4 इंच की है। इस 4 इंच की जीभ के स्वाद के लिए तुम किसी के पूरे जीवन का अंत कर देते हो। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो जीव आज तुम्हारी थाली में है
वो भी कभी मनुष्य था या किसी योनि में था। ये संसार एक चक्र है। आज तुम शक्तिशाली हो तो तुमने उसे मार दिया, कल वो शक्तिशाली होगा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शास्त्रों में मांस को राक्षसी भोजन कहा गया है। राक्षसी भोजन वह है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर प्राप्त किया जाए। भगवान कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं कि सात्विक पुरुष को वही भोजन प्रिय होता है जो प्रीति पुरुष को प्राप्त किया जाए। मांस को प्रिय में प्रिय को प्रिय प्रेम बनाने वाला हो। क्या किसी की हत्या से प्रेम बन सकता है? कभी नहीं। हत्या से केवल घृणा और पाप का बोझ बनता है। मेरे भाई, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो, तुम्हारे मन में गंदे विचार ना आए और तुम्हें सोते समय बुरे सपने न दिखें, तो सबसे पहले अपनी थाली को शुद्ध करो। जो हाथ करुणा के लिए उठे हैं उन्हें खून से मत रंगो। जब तुम मांस का त्याग करते हो तो तुम केवल एक भोजन नहीं छोड़ते, बल्कि तुम उस असुर को मार देते हो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। महाराज जी बार बार पुकार कर कहते हैं, अरे कसाई को दोष मत दो। कसाई तो तुम हो जो पैसा देकर उसे हत्या के लिए उकसा रहे हो। अगर तुम खरीदना बंद कर दो तो वो काटना बंद कर देगा। अपनी आत्मा को पहचानो, तुम परमात्मा के अंश हो, किसी कसाई के ग्राहक नहीं। अब उस दृश्य की कल्पना करो जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने बंद कमरे में या किसी होटल के कोने में बैठकर मांस खा लिया और किसी को पता नहीं चला। अरे पागलों, श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। वो परमात्मा तुम्हारे भीतर उपद्रष्टा गवाह बनकर बैठा है। तुम्हारी हर एक हरकत, तुम्हारी जीभ का हर एक स्वाद वहां दर्ज हो रहा है। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त के दरबार का बड़ा ही भयानक वर्णन है। वहां श्रवण नाम के दूत होते हैं जो तुम्हारी हर इंद्रिय की गतिविधि को नोट करते हैं। जब एक मांस खाने वाला व्यक्ति यमराज के सामने खड़ा होता है तो चित्रगुप्त उसकी पोटली खोलते हैं। वहां लिखा होता है कि इस जीव ने अपने स्वार्थ के लिए कितने बेजुबान प्राणियों के गले पर छुरी चलवाई। अब सुनो, कुंभीपाक नरक की सजा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मांस खाता है उसे यमदूत पकड़कर कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं। वहां लोहे के बड़े बड़े कड़ा होते हैं जिनमें खौलता हुआ तेल भरा होता है। यमदूत उस पापी को उस तेल में वैसे ही तलते हैं जैसे उसने मछली या मुर्गे को कड़ाही में तला था। वह जीव चिल्लाता, ताल पापी को कड़ाही में तला था है, क्षमा मांगता है, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। यमदूत कहते हैं, जब वो बेजुबान तड़प रहा था तब तुझे दया नहीं आई, अब तू भी वैसे ही तड़प। मेरे पागलों, मांस खाने का केवल परलोक में ही दंड नहीं मिलता, इस लोक में भी तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। विज्ञान आज कह रहा है कि रेड मीट से कैंसर होता है, पर हमारे शास्त्रों ने हारों साल पहले कह दिया था कि मांस तामसिक है और यह शरीर के भीतर सड़न पैदा करता है। जब तुम किसी मरे हुए जीव का मांस खाते हो तो तुम्हारा शरीर उस मृत्यु ऊर्जा को पचाने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। इससे तुम्हारी प्राण शक्ति कम हो जाती है। महाराज जी कहते हैं, अरे जो भोजन प्रेम से नहीं मिला वो विष है। जब तुम मांस खाते हो तो तुम्हारे रक्त में हिंसा के कण मिल जाते हैं। यही कारण है कि आज कम उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हार्ट अटैक आ रहे हैं। यह केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, ये उस पीड़ा का फल है जो तुमने किसी जीव को दी थी। शास्त्रों में इसे आध्यात्मिक रोग कहा गया है। जिस शरीर को तुमने मंदिर बनाना था उसे तुमने कब्रिस्तान बना दिया है। एक और गुप्त बात सुनो, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है उसके पितृ पूर्वज उससे जल स्वीकार नहीं करते। पितृलोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज रोते हैं कि हमारे वंश में ऐसा धर्मी पैदा हुआ जो शव खा रहा है। तुम्हारी दी हुई तिलांजलि और पिंडदान व्यर्थ हो जाता है। तुम यहाँ भोग भोग रहे हो और वहां तुम्हारे पितृ प्यासे तड़प रहे हैं। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भी नरक में धकेलना चाहते हो? मेरे भाई, चित्रगुप्त का हिसाब बड़ा पक्का है। वहां न रिश्वत चलती है न कोई सिफारिश। वहां तो बस यही देखा जाता है कि तुम्हारी हथेलियों पर खून के धब्बे हैं या राधा नाम की मेहंदी। यदि तुम अभी भी नहीं सुधरे तो याद रखना कि वैतरणी नदी के वे खूंखार मगरमच्छ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो तुम्हें वैसे ही नोचेंगे जैसे तुमने मांस के टुकड़ों को नोचा था। आज मैं तुम्हें उस गुप्त अवरोध के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी प्रगति को रोक रहा है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी, हम माला तो जपते हैं पर मन इधर उधर भागता है।
भक्ति में वो रस नहीं आता जो आप बताते हैं मेरे भाई। इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारी जठराग्नि में पड़ा वो तामसी मांस है। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, आयु सत्वबलारोग्य सुप्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाम। सात्विक भोजन वह है जो मन को स्थिर करता है। मांस सात्विक नहीं, विक्षेपकारी है। जब तुम मांस खाते हो तो तुम्हारे मन में रजोगुण और तमोगुण का तूफान उठने लगता है। रजोगुण तुम्हें चंचल बनाता है और तमोगुण तुम्हें आलसी और अज्ञानी। ऐसे मन में गोलोक की स्मृतियां कैसे जागेंगी? मेरे पागलों, शाकाहार केवल एक डाइट प्लान नहीं है, ये करुणा का अभ्यास है। जब तुम अपनी थाली से मांस हटाते हो तो तुम अनजाने में ही ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हो। तुम्हारे भीतर की संवेदनाएं जागने लगती हैं। महाराज जी कहते हैं, अरे जिसका हृदय एक निर्दोष गाय या बकरी के कटने पर नहीं पसीजा, उसका हृदय भगवान के विरह में कैसे रोएगा? भक्ति के लिए कोमल हृदय चाहिए और मांस हृदय को पत्थर बना देता है। शाकाहार का चमत्कार सुनो। जैसे ही तुम मांस छोड़ते हो और सात्विक भोजन फल दूध अन्न पर आते हो, तुम्हारी बुद्धि का पर्दा हटने लगता है। सात्विक अन्न में सूर्य की ऊर्जा होती है, क्योंकि उसे प्रकृति ने सीधे रोशनी से बनाया है। ये अन्न तुम्हारे भीतर ओज और तेज पैदा करता है, तुम्हारी एकाग्रता बनने लगती है, और जब तुम राधा राधा जपते हो तो वह नाम सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने लगता है। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या मांस छोड़ने से प्रारब्ध कट जाता है? मेरे भाई, गरुड़ पुराण कहता है कि प्रायश्चित में बड़ी शक्ति है। यदि तुमने आज तक अनजाने में या अज्ञानता में मांस खाया है तो आज ही उसका त्याग करो और भगवान से क्षमा मांगो। जैसे ही तुम अहिंसा का संकल्प लेते हो, तुम्हारे पापों का पहाड़ धीरे धीरे गलने लगता है। भगवान भाव देखते हैं। जब वे देखते हैं कि मेरा बच्चा अब किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचा रहा, तो वे अपनी कृपा का हाथ बढ़ा देते हैं। शाकाहार तुम्हें निडर बनाता है। जो दूसरों को अभय देता है उसे काल से भी डर नहीं लगता। मांस खाने वाला व्यक्ति भीतर से हमेशा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके अवचेतन में उस जीव की मृत्यु भय वाली तरंगें काम कर रही होती हैं। लेकिन जो केवल वही खाता है जो प्रकृति ने प्रेम से दिया है, वह शेर की तरह निर्भय होकर जीता है। मेरे पागलों, अपनी थाली को प्रसाद बनाओ, अपराध नहीं। जिस दिन तुम मांस छोड़कर केवल सात्विक आहार लोगे, उस दिन तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में एक नई शक्ति आ गई है। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा और तुम्हारे शब्द दूसरों के हृदय को छूने लगेंगे। यही सात्विकता का चमत्कार है। अब उस सूक्ष्म जाल को समझो जिसे माया ने तुम्हारी इंद्रियों के इर्द गिर्द बुना है। बहुत से युवा पूछते हैं कि महाराज जी, मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? काम वासना पर नियंत्रण क्यों नहीं रहता? मेरे भाई, इसका एक बहुत बड़ा कारण तुम्हारा उत्तेजक आहार यानी मांस है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः सद्गस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। मांस केवल एक भोजन नहीं है, ये अत्यधिक राजसिक और तामसिक ऊर्जा का पुंज है। जब तुम मांस खाते हो तो शरीर में अनावश्यक गर्मी और उत्तेजना पैदा होती है। ये उत्तेजना सीधे तुम्हारे काम केंद्र को सक्रिय कर देती है। शास्त्रों में मांस को मदनशा की श्रेणी में रखा गया है। जैसे शराब बुद्धि को हर लेती है, वैसे ही मांस धीरे धीरे तुम्हारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। मेरे पागलों, मांस खाने से तुम्हारी बुद्धि स्थूल हो जाती है। स्थूल बुद्धि का अर्थ है वह बुद्धि जो केवल शरीर के सुखों को ही सब कुछ मानती है। उसे आत्मा, परमात्मा या परलोक की बातें समझ नहीं आती। महाराज जी कहते हैं, अरे जिसका पेट कब्रिस्तान बना हुआ है, उसकी बुद्धि में दिव्य ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अभक्ष्य भक्षण करने वाले की बुद्धि मलिच्छ हो जाती है। वह धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझने लगता है। अब सुनो जीव के उस धोखे की कहानी। यह जीव केवल 4 इंच की है। इस 4 इंच के मांस के टुकड़े को स्वाद देने के लिए तुम किसी जीव के 70-80 किलो के शरीर का अंत कर देते हो। शास्त्र कहते हैं कि रसना जीभ ही वह द्वार है जहां से पतन शुरू होता है। जिसने जीभ को जीत लिया, उसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया।
पर जिसने जीभ के स्वाद के आगे घुटने टेक दिए वह धीरे धीरे काम क्रोध और लोभ के दलदल में धंसता चला जाता है। गरुड़ पुराण में यमदूत उस पापी जीव को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे ओ स्वाद के अंधे, तूने उस वक्त बड़े चाव से मांस नोचा था, अब देखिए यमलोक के गिद्ध तुझे कैसे नोचते हैं। मेरे भाई, वह 4 मिनट का स्वाद तुम्हें 4 करोड़ वर्षों के नरक की सजा दिला सकता है। क्या ये सौदा समझदारी का है? महाराज जी कहते हैं, अरे तुम शेर नहीं हो, तुम मनुष्य हो। शेर मांस खाता है क्योंकि उसकी रचना वैसी है, पर मनुष्य के पास विवेक है। यदि मनुष्य भी शेर की तरह व्यवहार करने लगे तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह गया? मांस खाने से तुम्हारे भीतर की पशुता जागती है और तुम्हारी मनुष्यता मर जाती है। जब मनुष्यता मरती है तभी इंसान बलात्कार, हत्या और चोरी जैसे घोर पाप करता है। मेरे पागलों, अपनी काम वासना और क्रोध को शांत करने का सबसे सरल उपाय है आहार की शुद्धि। जिस दिन तुम मांस छोड़कर दूध, फल और हरी सब्जियों पर आओगे, उस दिन तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारे भीतर का जानवर शांत होगा और देवत्व जागेगा। जीभ के इस क्षणिक स्वाद को मारो, वरना ये स्वाद तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब उस रहस्य को समझो जो तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। तुम सोचते हो कि मांस खाना तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है? नहीं, इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों ऊपर और 7 पीढ़ियों नीचे तक पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करता है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः। जब कुल का धर्म नष्ट होता है तो पूरा वंश अधर्म में डूब जाता है। मांस खाना केवल एक आहार नहीं बल्कि एक संस्कार है जो तुम्हारे खून में मिल जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है उसके वीर्य और रज दूषित हो जाते हैं। जब दूषित बीज से संतान पैदा होती है तो उसके भीतर जन्मजात तामसी प्रवृत्तियां होती हैं। फिर तुम शिकायत करते हो कि महाराज जी, हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, वो बहुत क्रोधी है, वो गलत रास्तों पर जा रहा है। अरे पागलों, तुमने उसे बचपन से ही हिंसा का अंश खिलाया है तो उसके भीतर करुणा कहां से आएगी? अब सुनो पितरों की व्यथा। हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण का बहुत महत्व है। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में हमसे जुड़े होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि वंश में कोई व्यक्ति मांस खाता है और शराब पीता है तो उसके पितृ एंसेस्टर्स पितृलोक में अपमानित महसूस करते हैं। वे कहते हैं, हमने इस वंश को सींचा था कि यह हमारा उद्धार करेगा, पर यह तो शवों को खाकर नरक का द्वार खोल रहा है। जब तुम ऐसे अपवित्र शरीर से पितरों को जल देते हो तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। वे प्यासे लौट जाते हैं और जाते जाते वंश को श्राप दे जाते हैं। इसी को ज्योतिष की भाषा में पितृदोष कहा जाता है। घर में अशांति, धन की हानि और बीमारियों का असली कारण यही है। महाराज जी कहते हैं, अरे तुम अपने पूर्वजों को खून चाह रहे हो या जल? मांस खाने वाले के घर में कभी भी लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता, क्योंकि जहाँ हिंसा है वहाँ शांति लक्ष्मी कैसे टिकेगी? वहाँ तो केवल अलक्ष्मी और कलह का वास होता है। तुम चाहे जितनी सुख सुविधाएं जुटा लो, तुम्हारे घर के वातावरण में हमेशा एक भारीपन और नकारात्मकता रहेगी। एक और गहरा रहस्य है संस्कारों का हस्तांतरण। जब तुम मांस खाते हो तो तुम उस जीव की अतृप्त इच्छाओं को भी खा रहे होते हो। वह जीव मरना नहीं चाहता था, वो अपनी आयु पूरी करना चाहता था। उसकी वह तृप्ति तुम्हारे बच्चों के स्वभाव में असंतोष बनकर प्रकट होती है। आज की पीढ़ी जो इतनी बेचैन है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये मांसाहारी है। मेरे भाई, अपने वंश को बचा लो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतानें संस्कारी हों, उनका मन शांत हो और वे कुल का नाम रोशन करें, तो आज ही अपनी रसोई से इस महापाप को बाहर निकालो। जिस दिन तुम्हारे घर में शुद्ध, सात्विक और भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद बनेगा, उसी दिन से तुम्हारे पितृ तृप्त होंगे और तुम्हारे वंश पर दैवीय कृपा बरसने लगेगी। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता फिर से उसी नरक और 84 लाख योनियों की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता सीधे ठाकुर जी के श्री चरणों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण का अंतिम संदेश है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं
तू बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मेरे भाई, ये समस्त पापों में मांस खाने का पाप भी शामिल है, लेकिन शर्त यह है कि अब दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। गरुड़ पुराण में प्रायश्चित का बड़ा महत्व बताया गया है। यदि तुमने आज तक अज्ञानवश या स्वाद के वश में होकर मांस खाया है तो घबराओ मत। यमराज के दूत भी उस व्यक्ति के पास नहीं फटकते जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता। महाराज जी कहते, अरे भगवान का नाम वो अग्नि है जो जन्म जन्मांतर के पापों के ढेर को क्षण भर में भस्म कर सकती है। पर क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? संकल्प की शक्ति सुनो। आज इसी वक्त ये संकल्प लो कि हे प्रभु, हे लाडली जू, आज से यह मुख किसी जीव के शव का शमशान नहीं बनेगा। मैं अपनी 4 इंच की जीव के लिए किसी की गर्दन नहीं कटवाऊंगा। जैसे ही तुम ये प्रतिज्ञा करते हो, तुम्हारे पितृलोक में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, तुम्हारी आत्मा पर चैचा मैल धुलने लगता है। मांस छोड़ने के बाद तुम्हें क्या करना है? नाम जप, निरंतर राधा राधा या अपने गुरु मंत्र का जप करो। ये नाम तुम्हारे रक्त को शुद्ध करेगा। सत्संग, साधु संतों की वाणी सुनो ताकि तुम्हारा विवेक जागृत रहे। गौ सेवा और दान, तुमने जो जीव हत्या का समर्थन किया था उसके बदले में बेजुबान पक्षियों को दाना डालो और गौ माता की सेवा करो। मेरे पागलों, करुणा ही धर्म है। जिस दिन तुम एक छोटे से चींटे में भी अपने ठाकुर जी को देखने लगोगे, उस दिन तुम्हारी थाली में मांस तो क्या, लहसुन प्याज जैसी तामसी चीजें भी नहीं टिकेंगी। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो बस तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। और निर्मल मन तभी होगा जब तुम्हारा आहार शुद्ध होगा। अंतिम बात याद रखना, जब तुम इस देह को छोड़ोगे तो तुम्हारे बैंक बैलेंस और तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री कोई नहीं देखेगा। वहां केवल ये देखा जाएगा कि तुम्हारी वजह से कितनी आंखों में आंसू आए और कितनों को तुमने अभय दान दिया। मांस छोड़ना केवल आहार बदलना नहीं है, ये अपनी चेतना का शुद्धिकरण है। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं, लौट आओ मेरे पागलों, इस संसार के झूठे स्वाद में मत फंसो। यहाँ जो आज खा रहा वो कल खाया जाएगा। इस चक्र को काटो और नाम की नौका पर सवार हो जाओ। अगर तुमने आज ये वीडियो देखकर मांस त्यागने का मन बना लिया है तो समझ लो कि ठाकुर जी ने खुद तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब पीछे मुड़कर मत देखना भाई, चलो उस सात्विकता और प्रेम की ओर जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। बोलो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।